हरीश रावत राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। हरीश रावत कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, उत्तराखंड में सबसे बड़े चेहरे कांग्रेस की तरफ से अब जल्द ही राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं और यह खबर इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि आज दोपहर में हरीश रावत का दर्द सामने आया था और उन्होंने कहा था कि अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। उन्होंने संगठन पर आरोप लगाया था कि संगठन साथ नहीं दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ लोग नकारात्मक रूप से काम कर रहे हैं। हरीश रावत का राजनीति से संन्यास लेना, वो भी इस मौके पर जब उत्तराखंड चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। रवि, बहुत बड़ी खबर होगी उत्तराखंड के लिहाज से हरीश रावत का राजनीतिक रूप से संन्यास लेना। जी बिल्कुल, देखिए अगर उनके ट्वीट को गौर से अगर आप देखें चाहे पढ़ें तो ऐसा लगता है कि उनका रुख इसी तरफ था। और जब उनके करीबी लोगों से बात हुई है तो वो इस बात पर कहीं ना कहीं सफाई नहीं देने के बजाय वो कह रहे हैं कि आप जो चाहें लिख सकते हैं, चला सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं हरीश रावत नाराज हैं और नाराजगी उन्होंने अपनी जाहिर की है सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से। और उसकी वजह यह है कि उनके परिवार में भी एक बड़ी कला है टिकट को लेकर, और वो सारे टिकट की दावेदारी वो जो कर रहे हैं उस पर कांग्रेस आला कमान बहुत ज्यादा तैयार नहीं है। और अगर आप गौर करें तो 2000 के चुनाव में हरीश रावत 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और 2 सीटों से चुनाव हार गए थे। तो ऐसे मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर सवाल हो रहे थे। वो ये भी चाहते थे पहले कि उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, तो ये भी चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग जो है उनके बच्चे उनको टिकट मिले। तो ऐसी स्थिति में पार्टी ने उनको साफ कहा कि ये सारी चीजें संभव नहीं है और शायद इसी वजह से उन्होंने ट्वीट करके अपने दिल की बात रखी है। क्योंकि हरीश रावत को जो लोग जानते हैं अभी तक, और आप जानते हैं, ऐसी बात आज तक हरीश रावत ने कभी पार्टी के खिलाफ न दिखा न बोला। बिल्कुल, लेकिन रवि ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस इस बार सोच रही है कि उसकी बारी है सत्ता में आने की, क्योंकि वहां पर ये चेंज होता रहता है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। ऐसे समय में हरीश रावत का विश्राम ले लेना या संन्यास ले लेना बहुत बड़ा झटका हो सकता है कांग्रेस के लिहाज से। बिल्कुल, देखिए हरीश रावत एक बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तराखंड की राजनीति की बात करें और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के बाद ऐसा कोई चेहरा दूसरा नहीं है जिसको पूरे प्रदेश की जनता जानती हो, चाहे जिसकी चर्चा हो ज्यादा। ये जरूर है कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के सरकार के खिलाफ है, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन जब नेता नहीं होगा और आपस में लड़ाई अगर फूट दिखेगी, जैसे पंजाब में देख रही लड़ाई, उसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है, तो उत्तराखंड में भी इस तरह की लड़ाई दिखेगी आपको। भले हरीश रावत चुपचाप बैठ जाए, पार्टी के सिपाहसलार रहे हैं और लंबे समय से हरीश रावत का बयान आता रहा है कि कांग्रेस पार्टी गर्म करके नहीं खाती है, ठंडा खाती है। और कांग्रेस पार्टी के मतलब एक तरह से कहा जाए वफादारों में उनकी गिनती होती है, साथ साथ कांग्रेस पार्टी में जो धैर्य रखने वाले नेता हैं उनकी गिनती होती है। तो ऐसे नेता अगर धैर्य तोड़ते हैं तो इसका मतलब समझिए कि वो ऐसी भी तो संभावना है रवि कि अभी जो है आला कमान को हरीश रावत ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हो कि आप देख लीजिए, नहीं तो फिर मैं विश्राम ले लूंगा तो दिक्कत आपकी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, देखिए एक मैसेज भी है। कांग्रेस के नेता हरीश रावत और पुराने नेता हैं, मजे हुए नेता हैं, तो कई बार बयानों के जरिए। लेकिन आप ये भी गौर कीजिए कि कांग्रेस पार्टी में आजकल पीछे के इतिहास में बहुत कम नेता रहे हैं जो दबाव बना के कांग्रेस पार्टी से बहुत कुछ कर पाए हैं। वीरभद्र सिंह को छोड़ दें तो आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर लें, चाहे आप और भी नेताओं की बात कर लें, तो दबाव देकर कांग्रेस पार्टी में बहुत सारा काम नहीं कराया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी उनकी बात नहीं सुनती है, ये बात अलग चीज है नेताओं की, लेकिन दबाव देकर बात नहीं सुनते हैं और हरीश रावत इस बात को बखूबी जानते हैं।